मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का क्लास 10 में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग एक्सरसाइज 13.4 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि शंकु के छिन्नक क्या होते हैं, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। और इसमें आपका 13.4 में जितने भी उदाहरण थे सारे उदाहरण को हमने सॉल्व किया। प्रायः जो उदाहरण के प्रॉब्लम होते हैं मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन इस एक्सरसाइज का जो उदाहरण का प्रॉब्लम था बहुत इम्पोर्टेंट था। 3 ही प्रॉब्लम था, तीनों मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया है, आप लोगों को के लिए पढ़ाया है उसको। तो उस वीडियो को आप अवश्य देख लें। उसमें चूँकि फार्मूला वगैरह सब क्या क्या होता है, आयतन का, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये सब सारा फार्मूला आपको उसमें मिल जाएगा और समझने का मौका मिलेगा। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले, इसके ठीक पहले जो वीडियो बनाया गया है शंकु के छिन्नक पर, उसको आप लोग ज़रूर देख लें, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग फार्मूला तो पढ़ ही चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.4 को सॉल्व करेंगे। तो 13.4 का सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है कि यह एक्सरसाइज आपका 13.4 में पहला नंबर का प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है। आप अपने पास बुक को ज़रूर रखें। इसमें दिया गया है क्या कि एक पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो जान रहे हैं बच्चों कि पानी पीने वाला जो ग्लास होता है वो आपका इस तरह से ये ग्लास होता है, इस तरह से। इसमें इसकी ऊंचाई आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर और दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास दिया गया है। यह D1 आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो R1 आपका 2 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि व्यास का आधा जो होता है रेडियस होता है। D2 अगर 2 सेंटीमीटर दिया गया है तो R2 आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या हो गया। तो इसकी धारिता निकालना है आपको, आयतन निकालना है। आयतन कहने का मतलब धारिता होती है। तो धारिता के लिए फॉर्मूला हम ऑलरेडी बताए हैं, 1/3 पाई h लिखिए R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, इस तरह से लिखते हैं। यह 1/3 हो गया, 22/7 हो गया। h का वैल्यू देखिए 14 दिया गया है, और R1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 इस तरह से लिख सकते हैं। 7 2 जा 14 होता है, और यह 44/3 हो गया, और इसमें आ गया 2 का स्क्वायर 4, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2। तो 44 गुना 4 1 5, 5 2 7, 7/3 इस तरह से। 28 हो गया, यह 7 के 28, 28 29 30, 308/3 निकलता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 102.2/3 लिख सकते हैं। यह हो गया, इसकी धारिता हो गई। तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, और इसमें क्या है कि आप सिर्फ फॉर्मूला को यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसी में दूसरा नंबर प्रॉब्लम। इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ये इसका क्षेत्र है, दायरा है यहाँ तक इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया गया है, एक शंकु के छिन्नक जिसकी तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो एक शंकु का छिन्नक हम बना लेते हैं जिसकी तिर्यक ऊंचाई जो है L, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, L कहते हैं। यह 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यह आपका L होता है। इसके बाद कहता है कि इसके वृत्तीय सिरों की परिधियां, तो परिधि के लिए फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है, 2 पाई R होता है। तो यहाँ पर 2 पाई R1 का वैल्यू 18 दिया हुआ है, और 2 पाई R2 का वैल्यू एक आपका दिया गया है 6 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो इसको बच्चों आप सॉल्व करके R1 और R2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना है, आप क्या कीजिए कि पाई R1 बराबर 18/2 हो गया, जिसको हम लोग 9 लिख सकते हैं, और पाई R2 बराबर 6/2, जिसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल होता है। इसको पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू क्या लिख सकते हैं आप, एल लिख सकते हैं। पाई R1 का वैल्यू देखिए आपका 9 है, और पाई R2 का वैल्यू जो है आपका दिया गया है 3, और एल का वैल्यू जो है दिया गया है 4। तो इस तरह से 12 गुना 4 × 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना था, इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग इसे अवश्य लिख लें अपने कॉपी पे, और मैं इसे मिटाने जा रहा हूं अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको आप अपने बुक में एक बार ज़रूर पढ़ें, और चूँकि बच्चे जब अपने से पढ़ेंगे तो उसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, जो भी क्लास आप कर रहे होते हैं उस समय अपने सामने बुक को ज़रूर रखें। तीसरा नंबर कहता है कि एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। एक तुर्की टोपी देखिए चित्र भी आपका बनाया गया है, शंकु के छिन्नक के आकार का है। ये इस तरह से आपका डिजाइन दे दिया टोपी में, इस तरह से डिजाइन देके एक टोपी बना दिया है आपका। तो कहता है यदि इसके खुले सिरों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये आपका खुला सिरा है जिसकी त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर दी गई है, और इसके बाद आपका बंद सिरों की त्रिज्या इसके बाद ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो मान लेते हैं इसको 4 सेंटीमीटर दिया गया है, इसी को ऊपर को 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। फिर उसके बाद पूछता है कि टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो यह तिर्यक ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर आपका दिया गया है, जो एल आपका 15 सेंटीमीटर है। तो इससे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने में जो पदार्थ प्रयुक्त हुआ है उसका आप लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह जो टोपी बना हुआ है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना होगा। और टोपी ऊपर से तो आपका क्या होगा, बंद ही न होगा, ऊपर तो खुला नहीं रहता है, और नीचे खुला रहता है जिसको हम माथा में इस तरह से घुसा सके। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि टोपी का जो पोजीशन होता है वो किस तरह का होता है। अब हमको निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, इसमें प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप इसको निकाल लीजिए। फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल होता है। इसके बाद जो है ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, वृत्तीय सिरा है तो ऊपरी का हो गया आपका 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाता है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यह जो आपको क्षेत्रफल देगा यही आपका प्रयुक्त पदार्थ का, जो इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई इंटू 4, 10 प्लस 4 इंटू एल आपका 15, अब पाई का वैल्यू 22 अच्छा पाई अभी रहने देते हैं, और यह R2 का जो वैल्यू है 4 इंटू 4। तो इसमें बच्चों पाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो 10 प्लस 4 14 होता है, इंटू 15 और प्लस 4 चौके 16। तो यह हो गया पाई, और यह 14 गुना 15, 15 चौके 60 के 0 और 15
छः 21, 210 जोड़ 16। तो इस तरह से 22/7 गुना 226 हो जाता है। तो 226 22/7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह देखिए 2 से गुना करेंगे तो यह आपका निकल जाता है 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, 452, यह 2 7 9 4, 4972 ये आता है बटा 7। अब यह देखिए 7 49, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0, 2 पूर्णांक 7। तो यह जो है इसका क्षेत्र निकल गया। किसका क्षेत्र निकल गया? इस बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल आपका निकल गया। टोपी को जो बनाने में जो भी आप कपड़ा यूज किए हैं उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरह से हम लोग सॉल्व करके दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 8 और 20 है। तो इस तरह से शंकु के छिन्नक के आकार का एक बर्तन है, निचले सिरे की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरों की त्रिज्या R2 बराबर यह आपका दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। तो इसको नोट कर लेते हैं, R1 बराबर 8 सेंटीमीटर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। और यह R2 बराबर आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो जो भी कुछ दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। 10 सेंटीमीटर है, तो माफ़ करेंगे, इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। कितना है? 16 सेंटीमीटर है। फिर कहता है 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भरने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कितना लीटर आपका दूध अटा, इसको हमको देखना है। सबसे पहली बात यह है, इस बर्तन में बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है इस बर्तन को बनाने में कितना चदरा लगा उसका भी क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले विचार करते हैं कि इस बर्तन को जब हम देखते हैं तो यह ऊपर से खुला हुआ है। यह क्या है आपका? ओपन है। तो ऊपर तो चदरा नहीं लगा, सिर्फ नीचे चदरा लगा और साइड में चदरा लगा। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले इसका आयतन निकालते हैं, फिर उसके बाद आयतन निकालने के बाद इसमें हम देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हमारा एक लौता फॉर्मूला है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R1 इंटू R2 इंटू H होता है। तो यह 1/3 इंटू पाई, यह 8 का स्क्वायर जोड़ यह 20 का स्क्वायर जोड़ 8 गुना 20 गुना 16, इस तरह से। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/3 पाई 8 8 64, 20 गुना 20 400 होता है, 160 गुना 16, 1/3 गुना 22/7। इसको जब आप ऐड करेंगे तो यह आपका मिल जाएगा 624, 6 1 4 1 5, 624 गुना 16 मिल गया। अब इसको आप जो है 3 से कटा दीजिए। 3 से कटाने के बाद यह 3 दूना 6 है ना, और यह 208 बार में कट जाता है। तो यह 22/7 जो है आपका, 1 मिनट बच्चों, इसमें पाई का जो वैल्यू है बोला है 3.14 लेने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जिस प्रॉब्लम में पाई का वैल्यू दिया रहेगा उसमें उसी के आधार पर पाई का वैल्यू लेना है जो दिया रहेगा। तो 3.14 गुना 208 गुना 16। अब इसको तो मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे आपका
तो 10,449.92 आ जाएगा ये, 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यह। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से इसको भाग दे देंगे। तो 1000 से भाग देंगे तो यह देखिए, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे, ये आप लोग लिख लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर इसको। इसको हम यदि लीटर में कन्वर्ट करें, धारिता जो है किस में हमको निकालना है, लीटर में, तो 10,449.92 को 1000 से भाग दे देंगे तो यह आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इतना लीटर आपका दूध हो गया। 1 लीटर का कीमत है 20 रुपया, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10,449.92 बटा 1000 को गुना कर देंगे 20 से। तो यहाँ तो हम इसको देखिए, अगर 1000 को यहाँ हटाते हैं तो यह पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाता है, 10.449 हो जाता है। अब इसको हम 20 से अगर गुना करते हैं तो यह आपका आता है 208 रुपया पॉइंट 9984 ये आता है। तो यह अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, 209 रुपये हो गए। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग निकालते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, L चाहिए। L के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया होगा, L इक्वल टू √H² प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो यह देखिए H आपका 16 का स्क्वायर और यह 20 माइनस 8 का स्क्वायर, तो 16 2 56 प्लस 12 44 से, और यह आपका हो गया 4 1 6 5 1 6 0, यह 400 निकल गया, जो कि होता है आपका 20 होता है। इस तरह से हमारा L भी निकल गया। अब इसका हमको बर्तन का मतलब शंकु, इसका क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग क्या लिखेंगे, पाई R1 प्लस R2 इंटू L लिखेंगे, प्लस पाई R1 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि नीचे बर्तन में ही सर्कुलर डिस्क लगा हुआ है, ऊपर तो आपका खुला हुआ है, ऊपर को हम नहीं लेंगे। अब इसमें सारा वैल्यू रख देते हैं। इसमें सबसे पहले पाई का वैल्यू रहने देते हैं अभी इसी तरह से, और यह 8 प्लस 20 गुना 20 हो जाएगा, 8 प्लस 20 गुना 20 जोड़ पाई इंटू 8 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद यदि हम पाई कॉमन लेते हैं तो यह 28 गुना 20 जोड़ 88 64 हो जाता है। तो यह आपका पाई इंटू प्राप्त होता है। पाई का वैल्यू देखिए इसमें दिया गया है 3.14 लेना है हमको, तो यहाँ पर लेते हैं 3.14 गुना, इसको आप गुना करके जोड़ दीजिए, तो 28 दूना 56, तो कितना हो गया 560। अब 560 में अगर 64 आप जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है आपका 624, यह हो जाता है आपका 624 हो जाता है। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 1959.36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब इसमें फिर एक चीज़ कह रहा है कि अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कीमत 8 रुपये है तो इसका लागत मूल्य क्या होगा, इसको हमको निकालना है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये फिगर को बना लेंगे। मैं इस फिगर को मिटा रहा हूँ,
चूँकि बोर्ड में जगह कमी हो गई है इस प्रॉब्लम को बनाते बनाते। अब क्या करना है, इसको हमको इसकी कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, 1959.36 को गुण भाग करेंगे 100 से, गुना कर देंगे 8 से, तो इतना रुपया निकल जाएगा, रुपये निकल जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कीमत है 8 रुपया, तो 100 से इसको भाग दे दिए और 8 से गुना कर दिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आपका आ जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो 15,674.8 और यह 8 आ जाएगा, जिसको 100 से भाग देंगे तो यह 156.7488 रुपये हो जाएंगे। और इसी को आप अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, 156.75 रुपये लिख सकते हैं। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ये आप जो है ध्यान रखेंगे, यहाँ से उतारने के बाद आपको ये उतारना है। इस वीडियो को ठीक तरह से देखकर इसे पूरा लिखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसे अपने कॉपी में लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग ज़रूर भेजेंगे बच्चों। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। अपने बुक में भी जो भी क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है उसको आप लोग पढ़ के एक बार 2 बार देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि आपका समझना बहुत ज़रूरी है। मैं तो इस चीज़ को समझ ही रहा हूँ, मैं तो जान ही रहा हूँ, लेकिन जब आप समझेंगे तभी आप नंबर उठा सकते हैं, नंबर ला सकते हैं। तो 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से हो जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया। देखिए, इसमें कहा गया है कि एक शंकु है आपका, और इसकी ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ से यहाँ तक जो है यह 20 सेंटीमीटर है, और इसको ठीक आधे भागों से इस तरह से कट कर दिया गया। तो यानी कि 10 ऊपर चला गया, यह 10 जो है 10 सेंटीमीटर नीचे चला गया, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो थी, पूरी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर थी। और कहता है कि यहाँ पे जो है वर्टिकल एंगल जो है 60 डिग्री का बनाता है। वर्टिकल एंगल 60 डिग्री का बनता है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, इसका आयतन ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को भी पढ़े हुए हैं। ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला इसमें हम लोग यूज करने जा रहे हैं। यह 60 डिग्री है, तो निश्चित रूप से यह 23 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री। तो शंकु जो होता है सिमेट्रिक होता है, यानी कि दोनों तरफ जो है अगर हम एक लंब खींचे, वो लंब जो है दोनों एंगल को बराबर भागों में बांट देती है। तो यह भी आपका 30 डिग्री, यह भी 30 डिग्री। यह देखिए आपका 10 सेंटीमीटर, यह भी 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये भाग जो है आपका, ये जो है पूरा तो शंकु है, लेकिन अगर आप इतना से इतना देखें, इसको ढक देते हैं, तो ये आपका शंकु का छिन्नक हो जाता है। अब इस शंकु का छिन्नक को क्या किया कि गला के वायर बनाया गया, और जिसमें वायर का डायमीटर आपका दिया गया है 1/16 सेंटीमीटर। डायमीटर का व्यास कितना है? 1/16 सेंटीमीटर दिया गया है। इस डायमीटर का वायर बनाने में वह वायर कितनी लंबी होगी ये हमको ज्ञात करना है। तो वो ज्ञात करने से पहले हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा, यह जो शंकु का छिन्नक है इसका आयतन क्या है। तो इसका आयतन जब तभी ज्ञात होगा जबकि हमको पता होगा यह रेडियस R1 और यह रेडियस R2, यानी कि त्रिज्या R1 और त्रिज्या R2। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिगर में A, B, C, A, P, Q में।
तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं कि यदि हम tan 30 डिग्री लें तो यह R1 बटा क्या लिख सकते हैं 10। उसके बाद इसी त्रिभुज ए पी क्यू में tan 30 डिग्री बराबर R2 बटा 20 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और इस ट्रायंगल के लिए यह आपका परपेंडिकुलर हो गया और यह tan जो हो गया इसका बेस हो गया। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए यह आपका P हो गया R2 और यह आपका बेस हो गया 20 हो गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने से क्या फ़ायदा होगा, अब इसको देखिए। 1/√3 इसका मान होता है R1 बटा 10। तो इस तरह से R1 का जो वैल्यू हो गया 10/√3 निकल गया। उसके बाद 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू और यह R2 बटा 20, यह R2 का जो मान है 20/√3 हो जाता है। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि आयतन बराबर जो होता है वह होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H होता है। और H जो है इसका H किसका, शंकु के छिन्नक का H जो है यहाँ पर कितना है 10 है। ये पूरा शंकु है, शंकु के छिन्नक पर अब हम बात कर रहे हैं। तो इसमें सारा वैल्यू रख देते हैं 1/3 इंटू, देखिए तो पाई का वैल्यू आपका कितना लेना है 22/7 ही लेना है संभवतः इसमें। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं 22/7 ले लेते हैं। और उसके बाद R1 का जो वैल्यू है यह 10/√3 का होल स्क्वायर है ना, और फिर 20/√3 का होल स्क्वायर जोड़ 10 गुना 20/√3 गुना √3। इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 इंटू 22/7 ये 100/3 हो जाएगा, यह 400/3 हो जाएगा, यह 200/3 हो जाएगा। तो बच्चों इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया है उसको स्क्वायर कर दिया है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400 और √3 का स्क्वायर जो होता है वह सिर्फ 3 होता है। इस तरह से हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो 1/3 इंटू 22/7 और यह एलसीएम आपका 3 हो गया। 100 जोड़ 400 जोड़ 200, तो यह दो सब मिल के देखिए 700 होता है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, 700 लिख देते हैं इस तरह से। अब यहाँ 7 से 100 बार में यह कट जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है देखिए, ऊपर पे मिला आपका 22 और 3 तिया 9 मिल गया, और फिर उसके बाद 100 मिल गया, और यहाँ पर देखिए h को हम लोग छोड़ दिए हैं, इंटू h होता है, तो यह 10 से मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यह वैल्यू हमको प्राप्त होता है। अब इसको हम लोग रहने देते हैं, यहीं पे रहने देते हैं। यही आपका सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हमको लास्ट स्टेप में क्या करना है कि तार का आयतन जो होगा वह इस शंकु के छिन्नक के आयतन के बराबर होगा। शंकु के छिन्नक के आयतन के बराबर होगा। तार का आयतन जो होता है पाई r² इंटू h होता है। तो h यहाँ पर तार की लंबाई को एक्सप्रेस करता है, तो उसको हम लोग l मान लेते हैं, और यह 22/9 गुना 100 गुना 10 रहने देते हैं। अब देखिए यह l बराबर 22/9 गुना 100 गुना 10 बटे r² और पाई का वैल्यू और यह r² का वैल्यू। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होता है।
तो यहाँ पर 22/7 ऊपर चला जाएगा। आर जो है वायर का जो रेडियस दिया गया है 1/16 दिया गया है, इसका डायमीटर दिया गया है 16। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो इसका रेडियस 1/32 हो जाता है। तो यहाँ पर हम आर के जगह पे 1/32 गुना 1/32 लिख देंगे। अब यह 32 आपका चला जाएगा ऊपर, 32 ऊपर चला जाएगा और उसको हम लोग को सॉल्व कर देना है। तो इसमें मैं इस छूटे हुए पार्ट को इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा मिटा के। तो यह आपका यहाँ पे मैं लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यह आपका हो गया 22/9 गुना 1000 गुना 7, चूँकि 100 गुना 10 1000 गुना 7 और 32 गुना 32 गुना 32। अब बटे कितना हो गया आपका, यह 22 हो गया। तो 22 तो आपका कैंसिल हो जाता है। इस तरह से जब इसको पूरे को गुना करेंगे तो यह आपको प्राप्त होगा 7168,000/9। और जब आप 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आपको प्राप्त होता है 796,444 सेंटीमीटर। अब इसको यदि मीटर में आप कन्वर्ट करते हैं तो 100 से हमको डिवाइड कर देना होगा। तो यह आपका 7964.44 मीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। संभवतः यही आंसर आप लोगों के बुक में भी दिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसलिए मैं इसको बता दिया। और आपको मैं पिछले वीडियो में बताया ही था कि इस एक्सरसाइज को ही मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि यह जो अभी आपको इसका 5 प्रॉब्लम, इस वीडियो के माध्यम से 5 प्रॉब्लम और पिछले वीडियो के माध्यम से 3 प्रॉब्लम, यानी कि 8 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम निश्चित रूप से 100% आपका पूछा जाता है जैक बोर्ड में, जो कि 6 नंबर का होता है। इसीलिए आप जो हैं इस पर विशेष ध्यान दें और इसको कई बार बना लें, ताकि इसमें गलती होने की कोई संभावना ना रह जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को जैसा कहा आप उसका अक्षरशः पालन करेंगे। तो इस और अंत में मैं कहूँगा कि यह जो आपका बोर्ड पे लिखा गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे लिख लें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।